बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं जो उनकी ज़िंदगी यकसर बदल देते हैं। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मेरा नाम अनीला है, अमीर बाप की इकलौती बेटी, और वो भी बिन माँ की कैसी होगी। मेरी हर ख्वाहिश मेरी ज़ुबान तक आने से पहले ही पूरी हो जाती थी, जिसका असर कुछ यूँ हुआ कि मेरे मिजाज में गुरूर का अंसर पलने लगा। स्कूल में भी किसी को खातिर में न लाती। घर के नौकर तो बेचारे मेरे आगे पीछे रहते और इनकी यही कोशिश होती कि इनसे कोई गलती ना हो जाए, क्योंकि इनकी ज़रा सी गलती पर मैं इनका पानी उतार देती। कुछ बड़ी हुई तो स्कूल से कॉलेज में कदम रखा। वहाँ भी मेरे मिजाज में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई। मुझसे तो टीचर्स भी घबराते और मैं उनकी घबराहट पर खुश होती। दरअसल वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में मेरे मुंह नहीं लगते थे, जिसने मेरे गुरूर को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। पढ़ने में मैं कुछ खास नहीं थी, बस अब्बू के भारी डोनेशंस मेरी रिपोर्ट में 4 चांद लगा देते, जिससे जो पढ़ने वाले लड़के लड़कियां होते वो अपनी किस्मत को कोसते नजर आते। वक्त तेजी से गुजरने लगा, पर मेरे मिजाज और गुरूर में कोई फर्क न आया। अब तो मैं नाइट क्लब्स में भी जाने लगी। मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। एक दिन वालिद ने मेरा रिश्ता मुझसे पूछे बिना ही तय कर दिया। ये सुनकर मुझ पर तो जैसे पहाड़ गिर गया हो। मैंने अब्बू से कहा कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। क्या आपको मेरी आज़ादी पसंद नहीं है? वो बोले, बेटी ऐसी बात नहीं है, अब तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है कि तुम्हें अपने ससुराल चले जाना चाहिए। मैंने अपने बाबा की बहुत मिन्नत की, मगर वो नहीं माने। खैर, मुझे कौन सा अपने शौहर के हुक्म का गुलाम बनना था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने हाँ कर दी, जिसके बाद वालिद ने सुकून का सांस दिया। फिर वो भी दिन आ गया जब मैं इमरान की दुल्हन बनकर उनके घर आ गई। मेरी ससुराल में मजहबी रंग था, जिसकी मुझे आदत नहीं थी। पंचकाना, नमाज, कुरान, ये सब जैसे उनकी तहजीब थी, पर मैंने अपने रंग ढंग न बदले। इमरान फिर भी थोड़ा मॉडर्न किस्म का था। मेरी सास और ससुर हर वक्त कुरान और नमाज में मशगूल रहते। मेरे रंग ढंग देखकर मुझे पर्दे का कहते, दूसरी ऐसी बातों का भी जो मेरे मिजाज के बिल्कुल खिलाफ थीं। बाज़ दफ़े मुझे उनकी तिलावत कानों में खटकती। मैंने कई बार इमरान से कहा कि अब्बू का कमरा कहीं और शिफ्ट कर देते हैं, पर वो हमेशा टाल जाते। मेरी सास मुझे अक्सर नमाज की तलकीन करती, पर मैंने किसी की सुनी थी जो उनकी सुनती, बस एक कान से सुनकर दूसरे से बाहर। मेरी सास की हर वक्त यही तलकीन होती और ससुर की तिलावत मेरे कानों में जहर घोलती। मैंने भी सोच लिया कि इस बुढ़े से पीछा छुड़ा कर रहूंगी। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इमरान के कान भरना शुरू कर दिए। फिर कुछ इस तरह से उन्हें राम किया कि इन्होंने मेरे ससुर का कमरा ऊपर वाली मंजिल पर मुंतकिल कर दिया, जो तकरीबन छत के साथ था। मेरी इस फतेह पर मैं बहुत खुश थी, मगर ये खुशी देर पा नहीं थी। मुझे ऊपर के कमरे से भी अक्सर तिलावत की आवाज़ें आती रहती। मैंने सोच लिया कि मैं इस बुढ़े को खुद ही सबक सिखाऊंगी। मेरे ससुर को मेरी सास खाना देती। एक दिन मैंने उनसे कहा कि आप न जाया करें, मैं उन्हें खाना दे आऊंगी। सास को हैरत के साथ खुशी भी हुई कि चलो, मैंने अपनी जिम्मेदारी का एहसास किया, मगर उन्हें मालूम नहीं था कि उन्हें तंग करने के दर पे थी मैं। अगली सुबह मैंने बावर्ची खाने से नाश्ता लिया, पर ससुर तक न पहुंचाया, और दिल ही दिल में खुश थी कि जब बुढ़ा भूखा रहेगा तो इसकी अकल ठिकाने आ जाएगी, सारी तिलावत भूल जाएगा। मगर कुछ ही देर न गुजरी थी कि ऊपर से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। तभी मुझे दिलचस्पी महसूस हुई तो मैं सीढ़ियों के पास जाकर सुनने लगी। ऐसा लग रहा था कि कोई नाश्ता वगैरह बना रहा है। चाय की खुशबू, पराठों की खुशबू और कुछ और भी खुशबुएं ऊपर वाले कमरे से आ रही थीं। ये सुनकर मुझे हैरत हुई। फिर सोचा कि ज़रूर सास ने दे दिया होगा या बर्तन वगैरह वहीं रख लिए होंगे। दोपहर को खुद मेरी सास ने खाना मुझे दिया और कहा, जाओ बेटी, अब्बू को खाना दे आओ। मैंने फिर सुबह वाली हरकत की। नज़र बिछाकर मैं बैठ गई कि देखूं इन्हें कौन खाना देता है। अभी कुछ देर न हुई थी कि मुझे ससुर के कमरे से डोंगे में चमचा हिलाने की आवाज़ आई और साथ बहुत तेज़ खाने की खुशबू। मैंने सोचा मैं तो खाना लेकर न गई थी, फिर कौन ले गया।
फिर ये खाना आखिर आया कहाँ से? खैर, मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान न दी। रात को जब इमरान आए तो मेरी सास ने उनके सामने मेरी बहुत तारीफ की, पर मेरे दिमाग की सुई तो वहीं अटकी हुई थी कि आखिर ससुर को खाना किसने दिया। इमरान अब मुझसे खुश रहने लगे, पर मैं अपने मंसूबे में नाकाम हुई थी, क्योंकि ससुर की तिलावत की आवाज़ मेरे जहनी सुकून को बर्बाद कर रही थी। एक रोज़ मैं अपने कमरे की खिड़की में खड़ी थी। देखा तो सामने से ससुर साहिब आ रहे थे। उनके हाथ में 2 सफ़ेद बोरे थे। देखने में वो काफ़ी वजनदार महसूस हो रहे थे, मगर मेरे ससुर उन्हें ऐसे उठाकर आ रहे थे जैसे उन थैलों में हवा भरी हो। थोड़ी देर नहीं हुई थी कि वो रुक गए और किसी से बात करने लगे। मगर ये क्या, वो किससे बात कर रहे थे? क्योंकि जिससे वो बात कर रहे थे कम से कम वो मुझे तो नहीं नजर आ रहा था। फिर मेरे चेहरे पर एक खुराफाती मुस्कुराहट फैल गई। शाम को इमरान आए तो मैंने उनसे कहा कि आपके अब्बू की दिमागी हालत ख़राब हो गई है। फिर बाजार की पूरी कहानी मिर्च मसाला लगाकर बताई। इमरान कुछ सोच में पड़े तो मैंने एक और मनगढ़ंत बात बता दी कि कल मैं उनके कमरे में चाय लेकर गई तो वो उधर भी किसी से बात कर रहे थे। इमरान ने कहा कि इस बारे में फिर बात करते हैं, पर मैं खुश थी कि मैंने इमरान के दिल में शक का बीज बो दिया। लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है वो मंजर जिसने मेरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। वो गर्मियों के दिन थे। ऐसा लगता था गर्मी हमारे घरों पर ही बरस रही हो। एसी की हवा भी काम नहीं कर रही थी। मैं दोपहर को लेटी हुई थी कि मुझे कुछ कदमों की आहट सुनाई दी जो मेरे ससुर के कमरे की तरफ जा रहे थे। मुझे तशवीश हुई, डर लग रहा था कि कहीं चोर कोई घर में न आ गया हो, पर मैंने बाहर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मुझे लगा शायद मुझे वहम हुआ है या किसी चीज़ का साया देखा है। मैं अपने कमरे में आ गई। रात का न जाने कौन सा पहर था कि मेरी आंख तिलावत की आवाज़ से खुल गई। देखा तो बिजली गई हुई थी। मेरा दिमाग गुस्से से 7वें आसमान पर पहुंच गया। मैंने इमरान को उठाया, पर वो तो कूड़े गधे बेचकर सो रहा था। मैंने अपना मोबाइल लिया, सोच लिया कि इस बुढ़े को ऐसा सबक सिखाऊंगी कि सारी तिलावत भूल जाएगा। मैं अपने कमरे से निकली, मोबाइल की लाइट ऑन की। ऊपर ससुर के कमरे से बराबर तिलावत की आवाज़ आ रही थी। मैंने दिल में सोचा कि न वक्त देखते हैं और न कुछ और, बस शुरू हो जाते हैं। मैंने देखा उनके कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं, और फिर जब मैंने कमरे में झांका तो मेरी हैरत की इंतहा न रही। मौसूफ बड़े आराम से सो रहे थे। फिर ये आवाज़ कहाँ से आ रही है? ज़रूर कोई टेप रिकॉर्डर होगा। मैंने सोच लिया कि कुछ ऐसा ही होगा और मैं उनका टेप रिकॉर्डर गायब कर दूंगी। इस तरह ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। मैं आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती उनके कमरे की तरफ बढ़ी। मुझे हैरत थी कि इतनी गर्मी में वो इतने आराम से कैसे सो रहे हैं। तिलावत की आवाज़ बदस्तूर आ रही थी। मैंने देखा, पर मुझे ऐसी कोई चीज़ न मिली जिससे वो आवाज़ आ रही हो। फिर मैं अपने ससुर की तरफ बढ़ी कि उनसे कहूँ कि ये आवाज़ जहाँ से भी आ रही है इसे बंद कर दे। पर जैसे ही मैं अपने ससुर के पास पहुँची, मेरे तो होश ही उड़ गए। जो मंजर मैंने देखा मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मैंने देखा 2 छोटे बच्चे मेरे ससुर के सरहाने बैठे हुए थे। इन्हें हाथ के पंखे से हवा दे रहे थे। मैं एकदम खौफसदा होकर तेजी से उनके कमरे से बाहर आई और अपने कमरे में आकर ही सांस ली। जब मेरी सांसें बहाल हुई तो मैंने पिछले मंजर को अपने जहन में दोहराया कि वो बच्चे कौन थे जो सफ़ेद लिबास में मलबूस मेरे ससुर को हवा दे रहे थे। मैंने एक एक करके सब वाक़यात को दोहराया। मेरे खाना न देने पर भी उनके कमरे से खाने की खुशबू, वो बर्तनों की आवाज़, फिर ससुर का बाजार में किसी से बात करना। मेरा तो दिमाग घूमने लगा। क्या मेरे ससुर के कब्जे में जिन्नात हैं जो इनकी खिदमत पर मामूर हैं? मेरा तो जिस्म कपकपाने लगा। इतनी गर्मी में भी मुझे सर्दी महसूस हो रही थी। यही सोचते हुए मुझे नींद आ गई। मैंने नींद में एक अजीब ख्वाब देखा। मेरे ससुर एक बहुत बड़े तख्त पर बैठे हुए थे। आसपास सफ़ेद कपड़ों में मलबूस बहुत सारे लोग हाथ बांधे उनके आगे खड़े थे और उनका हुक्म बजा ला रहे थे। फिर एकदम से मेरी आँख खुली। इमरान उठे तो मैंने सबसे पहली बात जो उनसे कही वो ये कि अब्बू को वापस उनके कमरे में ले आएं। मैं उनकी खिदमत करना चाहती हूँ। मेरे इस अचानक रवैये पर
عمران حیران بھی ہوئے اور خوش بھی۔ وہ دن اور آج کا دن میں اپنے سسر کی بھرپور خدمت کرتی ہوں۔ انہی سے میں نے نماز اور قرآن سیکھا، خود ان کے سامنے بیٹھ کر تلاوت کرتی ہوں۔ میری ساس اور عمران میرے اس بدلے رویے پر بہت خوش ہیں، کہتے ہیں کہ خدا جب چاہے تو انسان کو ہدایت دے دیتا ہے۔ میں بھی خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ اللہ نے مجھے صحیح وقت پر ہدایت بخشی اور آج میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔